कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो ना। मैंने कहा यहाँ क्यों लाए हो मुझे? वहाँ चलकर बात करते हैं, यहाँ बहुत आवाज है। चलो चलो, सुनाई नहीं दे रहा, चलो भी। जबरदस्त। क्या बात है? ये क्या किया तुमने? रुको यहाँ। 12 साल पहले ऐसे ही एक रात को एक लड़की का फोन फेंक दिया गया था, ऐसे ही इसी जगह पर। उसके दोस्त उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। उस रात को अपनी फीलिंग्स एक लड़के को बताने वाली थी, पर उसका उस रात को रेत हो गया। उस दिन से उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है ताकि अपनी जिंदगी जी सके। उसे अपने को समझाना पड़ता है कि जिस आदमी ने उसका रेप किया उससे नफरत न करे। उसी आदमी से शादी करनी पड़ती है उसे। वो उस शादी में बंध गई। क्योंकि वहाँ कोई था। मैं इस आदमी को नहीं जानती, जो मुझे इसका दुख है। नहीं चाहिए मुझे। जैसे उस रात को हुआ था, तुम्हें भी अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिलेगा। मौका? क्या मतलब? ये क्या है? क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं मजाक नहीं कर रही। लियो योटिंग, कितने दिन और कितनी रातें मुझे दवाई लेनी पड़ती थी सोने के लिए, और तुम्हें देखो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। शांत हो जाओ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे उसका दुख है, पर इसका मुझसे क्या लेना देना? लेना देना नहीं है, तुम्हें नहीं तो किसे है? फोंग डोमी, मौत उतनी भी डरावनी नहीं होती। उसे भयानक चीज सब कुछ भूल कर जीना पड़ रहा है। मेरे साथ जो भयानक रेप हुआ उसके बावजूद। यू योटिंग, शांत हो जाओ। तुम्हें ये सब करके क्या मिल जाएगा? तुम किसी निर्दोष को सजा दोगे, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? बताओ मुझे। टीना, सिली, मुझे दे दो। सिली, मुझे दे दो उसे। ये मुझे दो। दे दो उसे। दो मुझे। दे दो। छोड़ो। मुझे दो। छोड़ो। मैंने कहा मुझे दो, मैं बताता हूँ। क्यों? छोड़ो इसे, माफ कर दो। माफ कर दो। जुलनी ने कहा था मुझे कि तुम दोनों को कुछ वक्त के लिए, तुम दोनों के लिए अकेला रहने दो उस दिन। इसलिए मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सॉरी। सॉरी टीना। चुप हो जाओ। योटिंग, डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। हम मिलके सामना करेंगे। तकदीर से वहाँ 22 ही पहुँच गया और मिस लाओ और मिस फैंग का समझौता हो गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। अनहोनी होने से बच गई। मुझे नहीं पता था कि एक आदमी का ऐसा फैसला दूसरों को इतनी तकलीफ पहुंचा सकता है। अब सब ठीक है। अब सब ठीक है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया।
कोई संदेश आया है। क्या डिंगजियांग यांग वापस आ गया? क्या सोच रही हो? सिली का फोन आया था। यूटिंग को हॉस्पिटल भेजा है चेकअप के लिए। वो केस करने का सोच रही है। बढ़िया है। अगर यूटिंग मानती है तो मेरे हिसाब से उसके लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे 200% यकीन है कि केस वही जीतेगी। तो अब क्या? मैं सोच रही थी, यूटिंग और जुनलिन ने जिन हालातों में शादी की, उनका एक बच्चा भी है। क्या वो ये सब समझ पाएगा? हाँ, पर कल रात उसकी नेगेटिव तितलियां गायब हो गईं। मुझे लगता है उसने अपना मन बना लिया है इस शादी को खत्म करने का। शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या? हम सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे? देखो, हमारी बात अलग है। हम दोनों सुख और दुख से आगे हैं। अगर सुख दुख मायने नहीं रखता तो क्या रखता है? शायद ये स्वर्ग की गलती है। अगर गलती है तो तुम अब तक यहाँ क्यों हो? ये मेरा घर है, फैमिली। भगवान, प्लीज बस मेरे को वापस खोल लीजिए और गलती न होने दीजिए। वो कहना बुरा देर का नहीं है। वो युवा है। वो जल्दी वापस नहीं जा सकता। कम से कम यहाँ जीने की आजादी तो दो उसे। मुझे वो मिल गया जिसे मैं चाहती हूँ। अगर वो रेड लाइन टूट भी जाए तो कोई गुस्सा मत भेजना। मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। हे, तुम मुझे नहीं करेंगे? मुझे प्रपोज करेंगे। भगवान प्लीज मुझे योग लाइन दे दो। समझ गया। तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है। तुम्हें पूरा करना है। ठीक है? पर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कि अगर मैं इसे वापस किया, तुम्हें वापस आने देना। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। हे, नन, ज्ञानू, तुम लोग यहाँ इतनी जल्दी? हाँ? मेरे बॉस, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। आ जाओ। हाँ, ये आयु उसके साथ जाओ। बॉस, बॉस, जियायु और नन आए हैं। बॉस कहाँ पर है?
मैंने तुमसे कहा था, बताया था, श्यामजन, काश मैं तुम्हारा दुख बांट सकता। जो हमारे प्यार से जलता था, उसने तुम्हें बताया। स्वर्ग में भी झूठ बोला और एक ऑर्डर निकलवाया। अपने मिलाव होने की शक्ति के कारण वो हम लोगों को अलग करना चाहता था। यही उसका मकसद था। मुझे अपने मुझसे कहा था कि उसे एक स्टोन स्पिरिट में फंसाया है। झूठ है। शाम ने जरा सोचो, कौन सा इंसान अपनी गलती खुद कबूल करता है? वो अपने गुनाह छुपा रहा है। तो तुमसे इतना प्यार करता था, क्या तुम ऐसे ही करते? भरोसा करोगी? बताओ। और मुझे यहां पर बंदी बना के रखा है। श्यामजन, हमें अपना प्यार दोबारा पाना होगा। हमें युलाओं को बीच से हटाना होगा। बाहर जाओ और उसे मार डालो ताकि तुम आजाद हो सको। एक मिनट, मेरी याददाश्त। मुझे याद आया, तुम क्या सोच रही हो? तुम उसे मारना नहीं चाहती? शी सैंगशंग, तुम? हाँ सैंगशंग, वो गलती मत दोहराना। तुम ये स्टोन रिंग लू को ही दे दो, शायद तुम्हें अपने कर्मों की माफी मिल जाए। तुम जानती हो इसे? लियो,
सैनशंग बुरा नहीं है, बुराई उसके अंदर नहीं, उसके स्टोन में है। ये स्टोन रिंग मेरे कब्जे में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम शानजुन से प्यार करते हो, पर उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। तुम्हें ये पता नहीं है शायद। यू नो, अब से तुम्हारा नाम शी सिन शैंग होगा। आज इस घड़ी से तुम मेरे हिस्से की सजा भुगतोगे, नीचे इंसानों की धरती पे जाके। अब जाओ मेरे दोस्त, इंसानों की धरती तुम्हारा स्वागत कर रही है, तुम्हें बुला रही है। जाओ। तुमने सैनशंग की स्टोन रिंग मेरे पास इसलिए छुपाई थी ना, क्योंकि तुम लियू को भटका सको। तुमने उसको इतनी चोट क्यों पहुंचाई? भूल जाओ लियू को। तुम्हारे प्यार को कोई नहीं अपनाएगा, कभी नहीं अपनाएगा। अगर वो तुम्हें चाहता है तो वो तुम्हें स्वर्ग के कायदे कभी नहीं तोड़ने देगा। सैनशंग, इससे पहले कि तुम कोई और गलती करो, लियू को वापस ले आओ। लियू कभी वापस नहीं आएगा, और मैं तुम्हें उससे प्यार करने की गलती दोबारा नहीं करने दूंगा। मुझे याद है, याद आया, तुमसे बचाने के लिए लियो, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और यू को बचाने के लिए मैं नीचे धरती पर आ गई, पर अब उसे लगता है कि मैंने उसको धोखा दिया है। सब तुम्हारी वजह से। तुम सही हो, लियो ने मुझे धोखा दिया है। शांजन, हिम्मत रखो और लियो को मार डालो ताकि हमारा नसीब बदल जाए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं इस ड्राइंग में।
कल आ जाएंगे, शायद कल हो ना हो। हाँ, ये तो क्या गाना है, वाह, मेरा फेवरेट गाना है। आ गया बॉस, आ गया। हाँ। बाहर निकलो और लियू को मार दो ताकि हमारा नसीब बदले। याददाश्त सही है, मेरी वजह से लियू तकलीफ में है। अब मैं क्या करूं? रोई, तुम आ गई? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मेरी पोर्टेबल बैटरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए यहाँ पर आई। मैं ऑफिस ले गई शायद, अभी देखती हूँ। दुआ में एक बात पूछूं? अगर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी आज की गर्लफ्रेंड एक ही घर में तुम्हारे साथ रहते हो तो तुम क्या करोगी? ये कैसा सवाल कर रही हो रोई? मैं तो अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रही थी। मैं तो कभी नहीं रह पाती, पर तुम मेरी माँ का फैसला जानती हो, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। मैंने उनका दर्द देखा है, आसान नहीं है ये सब झेलना। हम दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है रोई, जो दूसरे कभी नहीं समझ पाएंगे। पर हम एक फैमिली हैं और हमें एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट भी करना है और बर्दाश्त भी करना है, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। हाँ, समझ गई। हमेशा से ही जानती थी मैं। क्या हुआ? मेरी माँ ने कुछ कहा? क्या हम दोनों की माँ का झगड़ा हुआ है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनका मन मौसम की तरह बदलता रहता है, तुम उनकी फिक्र मत करो। क्या और कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। वो पोर्टेबल बैटरी, उसे भूल जाओ। कभी चीज खो जाती है तो फिर मिलती ही नहीं। रोई, सब ठीक है ना? तुम अपनी बहन के साथ रहती हो? हाँ। कहाँ रहते हो तुम लोग? कहाँ रहते हो इससे क्या मतलब है? अजीब है। फैंगडुओ में। लियो योटिंग, कहीं और चलकर बात करें? सॉरी, पर मुझे घर पर कुछ काम है, वहां जाना होगा। थोड़े दिन पहले सिली ने मुझे बताया था तुम्हारी बहन फैंगुएनरी को पता नहीं था तुम्हारे और सिली के रिश्ते के बारे में। रोई, कैसी हो? तुम कॉफी पियोगी? तुम बिजी हो? नहीं, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। क्या बात है? कुछ खास नहीं, तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझे काम के लिए एक दिन बाहर जाना होगा। ऐसे अचानक? कहाँ? मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। मुझे तो बॉस का जैसा हुक्म हो वैसा करना पड़ता है। काफी बोरिंग ट्रिप लगती है तुम्हारी, कोई कहीं जाएगा और तुम उसके पीछे पीछे।
ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जाना ही होगा। और वैसे भी टीना सिक लीव पे है, सारे यूनिट्स को मिलके उसका काम संभालना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि जाने से पहले एक बार तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पी लूं। अच्छा है। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें पता है टीना और डुआमी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे? मैं सोच रही थी कि जब टीना सिक लीव से वापस आ जाएगी तो हम सबको मिलना चाहिए, एक बार साथ डिनर करेंगे। मुझे वो सब अजीब लग रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा कि रहने दो। लेकिन क्यों? क्योंकि भले हम सब कॉलेज साथ गए, कैंपस बहुत बड़ा था, टीना और मैं कभी कभी मिल जाते थे, पर तुम्हारी बहन और वो कभी नहीं मिले। वो दोनों तो अजनबी हैं। अजीब होगा साथ बैठकर डिनर करना इतने सालों बाद। तुम सही कह रहे हो। तुम और मेरी बहन भी एक ही कॉलेज में थे ना? तुम लोग तो एक दूसरे को जानते हो, या तुम भी अजनबी थे? पहचानते थे। ओह अच्छा। क्या हुआ है तुम्हें? फिर कभी बनाएंगे साथ में डिनर का प्रोग्राम। पता है कभी कभी मुझे डुओ में से बहुत चिढ़, वो हर एक बात को लेकर कितना पॉजिटिव सोच रखती है। शायद उसी वजह से उसका नसीब इतना अच्छा है। हर किसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तुम अपना सोचो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ऐसा सोचने से सब ठीक हो जाए? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अपनी माँ से फिर से कुछ बहस की हो? जाने का वक्त हो गया है, मुझे पैकिंग भी करनी है। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रहने दो, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी बंद आ रहा है। उसका सामान कहाँ है? ओ, देखो इसका तो पूरा कमरा खाली है, जैसे चोरी हुई हो। तुम्हें पता, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है उसका कमरा साफ करके, पर क्या करूं? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बाहर जाकर आती हूँ। सुनो, तुम अपना कमरा साफ कर लेना। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी बंद है। डोमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही को ढूंढने आई हूँ। मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रही है, पर अभी उसकी ऑफिस से पता चला उसने रिजाइन कर दिया। उसके कमरे से मिला, कॉलेज के दिनों में मेरे लिए बनाया था उसने। ये छोड़कर गई है वो। तुम्हें लगता है वो भाग गई? शायद उसका सामान भी गायब है। कुछ मैं रूही को ढूंढ रहा हूँ। ये इंक्वायरी क्या तुम्हारे पास आई हुई है? क्या आपने उसे देखा है? वो ठीक तो होगी। अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो। कहाँ गई है वो? कैसे पता करूं?
बस तुम्हारे बाहों में इस तरह से सोना चाहती हूँ। तो रोका किसने है? मुझे पता था तुम यही हो। तुम्हें सब पता होता है। कब से बैठे हो यहाँ? बताओ कब से बैठी हो? तुम बताओ। पता नहीं। नहीं मिली कहीं भी। वो हमें अवॉइड कर रही है। क्या करें? क्या सोच रहे थे हम दोनों? क्यों हमने सब कुछ इतना उलझा दिया? क्या जरूरत थी इसकी? समझ नहीं आ रहा। इतना आसान भी नहीं था। मुझे नहीं लगता उसका रिएक्शन अलग होता अगर हम उसे पहले ही सब कुछ बता देते तो भी। हम सोच रहे थे जिंदगी भर उससे छुपा लेंगे ये बात। अब क्या? पर मैं उसे ढूंढना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। शायद वो समझ पाए। एक बात पूछनी थी। तुमने और रूही ने अब तक एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? 1 साल ही तो हुआ है हमें डेट करके। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। क्या होता अगर मैं पिछली बार की तरह वापस फेल हो जाता? सॉरी, पिछली बातों की याद दिलाना इरादा नहीं था। अगर ये सब कुछ हम पहले ही समझ जाएं, तो कभी एक दूसरे को दुख ना दें। पर प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। उम्र निकल जाती है इसे समझने में। छोड़ो ये सब बेकार की बातें। पहले इसे ढूंढते हैं। टच में रहना। हेलो। मैं हूं। तुम परेशान लग रही हो। क्या हुआ? क्या बात है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूं, पर कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए।